नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश में रविवार विकास, जनसेवा और किसान कल्याण की नाम रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से प्रेरणा का संदेश दिया और निवाड़ी में विकास कार्यों की सौगात के साथ ग्रामीण परिवहन, स्वास्थ्य सेवाओं तथा कृषि क्षेत्र को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर प्रदेश के विकास विजन को नई गति दी। ये बुंदेलखंड की धरती है। राजा राम के धाम के आसपास जिले के माध्यम से विकास का नया अध्याय लिखा जाएगा। कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारी कर्मचारियों के लिए बैठने के प्रबंधन, एसपी का कार्यालय भी, कलेक्टर का कार्यालय भी, तमाम विकास के काम। कितने काम हैं? आज 44 कामों का लोकार्पण 109 करोड़ की लागत से, जिसमें 25.5 मतलब 26 करोड़ का तो कलेक्टर कार्यालय और 20 करोड़ से जिला चिकित्सालय की 100 बिस्तरी व्यवस्था का लोकार्पण। जोरदार ताली बजाएं। हॉस्पिटल का लोकार्पण भी आज ही हो रहा है। और 12 करोड़ से ज्यादा की लागत से विरोरा, सकेरा, अतरा, जमुनिया, जिखनगांव, ग्वाली, जुरारा, इतनी स्थानों पर सड़कों का निर्माण। जोरदार ताली बजाएं। इनका लोकार्पण हो रहा है। लगभग 10 करोड़ की लागत से डॉक्टर शिशुपाल जी पृथ्वीपुर के जेवरा, सकेरा, भंडारण, सेंद्री में नवीन प्राथमिक अपने हॉस्पिटल का भी जोरदार ताली बजाएं। निवाड़ी का आयुष विंग, संजीवनी क्लिनिक, सबका आज लोकार्पण हो रहा है। और स्टाफ डैम 6 करोड़ की लागत से मजरा, खेराई, दिगवार कला के स्टाफ डैम का लोकार्पण। और निवाड़ी के न्यू पुलिस लाइन और एसएफ हेडक्वार्टर का लगभग 6 करोड़ की लागत से जोरदार ताली बजाए, इसका लोकार्पण भी कर रहे हैं। निवाड़ी के नगर के लिए नगर परिषद के भवन का, इसका लोकार्पण भी लगभग 4.25 करोड़ की लागत से। 14 आंगनवाड़ी भी इसी में है। 1 करोड़ से अधिक के स्कूलों के काम, निर्माण कार्य वाले निर्माण कार्य हैं, ये तो लोकार्पण है। और अभी जिनका भूमि पूजन हुआ है वो लगभग 84 करोड़ के 15 विकास कार्यों का जोरदार ताली बजाए, जिसमें सड़क, नाली, पुल, पुलिया, आंगनवाड़ी, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, सब प्रकार की सौगातें मिलती जा रही हैं। कितने प्रकार के काम कराओगे सच में। लेकिन ये बुंदेलखंड की धरती है। आला उदल के जमाने से इससे एक अलग प्रकार का आनंद आता है। बड़े लड़ैया महुआ वाले, जिनकी मार सही ना जाए, एक को मारे 2 मर जाए, तीसरा धौंस खाए मर जाए। क्या आनंद आता आला उदल के जमाने से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनकर की। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम समाज में सकारात्मक सोच, जन भागीदारी और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करने वाला प्रभावी मंच बन चुका है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से आह्वान किया कि कार्यक्रम में दिए गए प्रेरक संदेशों को जनहित के अभियान के रूप में आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री निवाड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र तक विकास की समान पहुंच सुनिश्चित करना सरकार का संकल्प है। बुंदेलखंड के लिए सड़क, आधारभूत संरचना और जन सुविधाओं का विस्तार प्रदेश के समग्र विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुगम सहायता बस सेवा योजना को पुनः प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही एयर एम्बुलेंस सुविधा का विस्तार कर दूरस्थ क्षेत्रों तक त्वरित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है, जिससे आम नागरिकों को बेहतर सुविधा मिल सके। ये मांगी है, मुझे याद है अनिल जी, आपने कहा तो मुझे पहले तो मैंने इनका पृथ्वीपुर का काम, इनकी डिमांड सिमरा में सांदीपनी विद्यालय देने की घोषणा की, जोरदार ताली बजाएं आपके यहाँ पर। और एक ऑडिटोरियम मांगा आपने पृथ्वीपुर में, हमने तो कहा हर नगर पंचायत में गीता भवन बनाए जाएंगे, जोरदार ताली बजाओ। गीता भवन वहां भी बनेगा और निवाड़ी में भी बनेगा। नया ऑडिटोरियम आपने कहा 500 सीट का गीता भवन के रूप में निवाड़ी में भी बनेगा और पृथ्वीपुर में भी बनेगा। इसी के साथ साथ जनोली, चंदावनी, ये कनेर नदी पर ब्रिज की बात आपने कही, बनाना चाहिए क्या? ताली वाली बजा के बताओ, बनाना चाहिए क्या? तो मैं बनाने की घोषणा करता हूं। निवाड़ी में एक आपने कहा सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड बनाना चाहिए। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, कांग्रेस के शासनकाल में राज्य परिवहन की निगमें बस बंद कर दी गई थी, गरीब के आवागमन की व्यवस्था खत्म कर दी थी। हमने फिर निर्णय किया मुख्यमंत्री सुगम सहायता बस चालू की जाएगी, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। गरीब आदमी को भी आने जाने के लिए मार्ग में सौगात मिलना चाहिए। वैसे भी रक्षाबंधन आ रहा है, बहनों के लिए अपने मायके जाना, मामा के जाना, वहां से किसी को बुलाना, तो बसों की व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो बसें भी चालू होगी और निवाड़ी में बस स्टैंड भी बनेगा, जोरदार ताली बजाए निवाड़ी के लिए। और गौशाला निर्माण की बात भी आपने कही, तरीचर कला, मैंने नाम सही तो बोला? अरे अपने यहाँ जिनके घर गाय वो गोपाल, और ऐसे में गाय के लिए गौशाला बनाना ये तो पवित्र काम होना चाहिए। जोरदार ताली बजा, मैं गौशाला बनाने की भी घोषणा करता हूं। लेकिन यहां जब मैं आया हूं तो यहां मुझे बताया गया है कि विधि महाविद्यालय और एमबीए भी खोलना चाहिए। खोलना चाहिए क्या युवाओं के लिए? तो हमारी सरकार के माध्यम से सभी प्रकार के काम चल रहे हैं। तो भविष्य में युवाओं को पढ़ने के लिए, रोजगार परक शिक्षा के लिए लॉ कॉलेज भी और एमबीए भी खोला जाएगा। जोरदार ताली बजाए इसी निवाड़ी पर। लेकिन सब आज ही मत कराओ, अगली बार भी बुलाना। अगली बार आना कि नहीं आना आपके यहाँ पर? तो जरा अपने स्थान पे खड़े हो जाओ सारे लोग, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और अपने इस निवाड़ी के अंदर आज 193 करोड़ के अलग अलग कामों के लोकार्पण भूमि पूजन के साथ ओरछा, ये निवाड़ी जिला ओरछा धाम सबसे अच्छा बनाने के लिए हमारी आपकी ये दोस्ती, भाजपा के साथ चलने वाला आपका प्रेम, मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े और मध्य प्रदेश भी सरकार आपके विश्वास के साथ आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि उनकी सरकार जन विश्वास के आधार पर कार्य कर रही है और हर योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्राथमिकता है। उन्होंने सुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही को सरकार की कार्यशैली बताते हुए कहा कि प्रदेश के हर नागरिक के विकास और सम्मान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 193 करोड़ से ज्यादा के लोकार्पण भूमि पूजन के कामों के साथ मेरा कल से ओरछा का प्रवास पूरा हुआ। विकास के मामले में हम छोटे से छोटे जिले के लिए भी पर्याप्त धनराशि देते हुए सभी प्रकार की सुविधा जुटाने का काम कर रहे हैं। सुशासन के लिए ये सब बातों की आवश्यकता है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत मुख्यमंत्री ने किसानों को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि 15 जुलाई से 13 नवंबर तक बलराम कृषि महोत्सव के माध्यम से आधुनिक खेती, सिंचाई, पर्याप्त बिजली, डेयरी और कृषि आधारित रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। विभिन्न विभाग समन्वित प्रयासों से किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों का सम्मान, दोनों का सम्मान। हमारे लिए किसानों की बेहतरी के लिए, किसान की आय बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने बहुत सारे काम किए। उसमें आज नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से
बुंदेलखंड के अंदर अब केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के आधार पर यहाँ की फसल, एक फसल, दो फसल, तीन फसल और केवल फसल नहीं, ये कांग्रेस के शासन को याद करो। अब दिन में बिजली के बल्ब जल रहे हैं, कांग्रेस के शासन में रात में भी बिजली नहीं मिलती थी। ये सीजन आता था जब सिंचाई का, तो डीजल के लिए डब्बा लेके दौड़ लगाते थे। जनरेटर, इन्वर्टर, तमाम प्रकार की परेशानी के बीच ना सड़क, ना पानी, ना बिजली, सारी जिंदगी परेशानी में निकलती थी। मैं आज आपसे जब बात कर रहा हूं, अभी अभी हमने अपने गेहूं को उपार्जन कराया होगा। पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं कहीं खरीदा गया लगभग 14 लाख किसानों से, तो मध्य प्रदेश की धरती पे खरीदा। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें किसानों के लिए। और भाव भी 2625 रुपए कुंटल, एमएसपी था 2585 रुपए, 40 रुपया उस पर भी बोनस दिया। कांग्रेस के जमाने में 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 2002-03 तक कांग्रेस की सरकारों में 1956 में गेहूं की कीमत थी 100 रुपए कुंटल, 80-90 रुपए से लेके 100 तक। 55 साल कांग्रेस की रही। कभी कांग्रेस या आपके दरवाजे आए तो बताना उनको। 2002-03 तक गेहूं था बाजार में 350, 400, 450 रुपए कुंटल। कांग्रेस को शर्म नहीं आई। 55 साल में गेहूं केवल 400 रुपए कुंटल। और उल्टा साध्वी उमा भारती जी के लिए जोरदार ताली बजाया, अपनी पहली मुख्यमंत्री। फिर बाबूलाल जी गौर, उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। उनके बाद शिवराज सिंह जी चौहान के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। और अब अपनी सरकार के आने के बाद जब हमारी सरकार बनी तो 2250 रुपए कुंटल का भाव सरकारी एमएसपी का भाव था। हमने 150 रुपए का बोनस दिया और आते ही 2400 रुपए कुंटल में खरीदा। और इस तरह से 2 साल में आज 2625 रुपए कुंटल गेहूं खरीदा। जोरदार ताली बजा करके ये बताए, ये है किसानों की सरकार। एक किसान के परिवार से आने वाला किसान का बेटा अगर किसान की चिंता नहीं करेगा तो किसकी करेगा। और भगवान की दया से फसल के तो दाम मिलेंगे, लेकिन दूध की आमदनी भी बढ़ाना है। दूध भी गोपाल कृष्ण भगवान के देश में अगर गाय की बात नहीं होगी, दूध की बात नहीं होगी, तो बात अधूरी रह जाएगी। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। अपने लिए जन्माष्टमी का आनंद आने वाला है, ज्यादा दिन दूर नहीं है। और उसके पहले गुरु पूर्णिमा भी आ रही है। दूध की आमदनी बढ़ा करके अभी दूध का उत्पादन 12% है, इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। हमारे लिए भगवान कृष्ण की वो ताकत, दूध की ताकत तो थी। कृष्ण भगवान ने कंस के घर में घुस के मुक्के से उसके प्राण लिए थे। जोरदार ताली बजाए अपने उस अतीत के काल के लिए। हमारे अपने घर के अंदर परमात्मा की कृपा से हजारों साल से पूरे देश में दूध दही की नदियां बहती थी, ऐसा माना जाता था। तो दूध की आमदनी बढ़ाना। और ये महेश केवट जी राज्यसभा सांसद हो गए। मछुआरे भाई बहनों के लिए भी दूध की आमदनी, जो मछली पालन करते वो मछली पालन के लिए, जो सिंगाड़े की खेती करते सिंगाड़े के लिए, जो कमलगट्टे का काम करते वो कमलगट्टे के लिए। और तो और राज्य में युवाओं के काम के लिए सागर में इंडस्ट्री लगाने की घोषणा हुई थी और पृथ्वीपुर में कारखाना चालू हो गया। जोरदार ताली बजाएं अपने लिए।
मन की बात से प्रेरणा निमाड़ी में विकास कार्यों की सौगात, ग्रामीण परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के संकल्प तथा किसानों के हित में नई पहल के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन कल्याण और विकास को केंद्र में रखकर प्रदेश के भविष्य की स्पष्ट दिशा प्रस्तुत की। ब्यूरो रिपोर्ट CM24 भोपाल।